हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी इन वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2022 की जो वैकेंसीज अभी 2700 वैकेंसीज जो आई हैं, 2736 वैकेंसीज टोटल हैं उनके, उसके लिए जो उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो आपका 15 मार्च को 2023 को 15 ऑफ मार्च 2023 से मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। उसके लिए जो हमने जनरल हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर की क्लासेस जो स्टार्ट की हैं। सामान्य हिंदी क्लास हमारी यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर दोपहर 12 बजे अवेलेबल होती है, और शाम के रात के 9 बजे जो है आपकी जनरल साइंस क्लास अवेलेबल होती है, और सुबह 6 बजे जो है सामान्य कंप्यूटर की क्लास अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी ये 3 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आगे आने वाले समय में हम और भी अदर सब्जेक्ट क्लासेस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने जब सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की जो क्लासेस स्टार्ट की थी, उसके हमने 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि हमने विटामिन के पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज इसकी थ्योरी की लास्ट क्लास है, जिसमें कि हम जो विटामिन की डिफिशियंसी से जो आपकी रोग होते हैं, डिसीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्ट जो विटामिन के डिस्कस किए हैं जनरल साइंस के, उसमें हमने देखा था कि विटामिन होती क्या है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। हमने देखा था फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। इसके बाद सेकंड में हमने देखी थी कि जो आपकी विटामिन है उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, रासायनिक नेम क्या होते हैं। तो ये 2 वीडियोस भी आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम क्लास 3 डिस्कस करेंगे, और ये विटामिन का पार्ट 3 है, और ये विटामिन टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी, जिससे कि हमारा ये विटामिन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, यदि शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट जो आपके विटामिन और मिनरल्स होते हैं, यदि विटामिन की कमी होती है, तो हमारे शरीर में जो जिन विटामिन की कमी की वजह से जो डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, तो उनकी कमी से जो रोग जनरेट होते हैं, उन्हीं को हम विटामिन डिफिशियंसी डिसीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जब हमने विटामिन डिस्कस की थी, तो हमने देखा था कि जो आपकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं, वो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, और बाकी सब जो होते हैं वो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये हमको याद रखना था। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन हमने देखे थे। हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन ये होते हैं आपके विटामिन ए, डी, ए के, और बाकी के जो विटामिन होते हैं वो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। देखिए, विटामिन ए में हमने देखा था कि विटामिन ए का केमिकल नेम भी हमने देखा था कि इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल इसको बोलते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम है। और इसकी कमी से यदि शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, तो रतौंधी, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, मतलब इसमें दिन में तो सही दिखता है, लेकिन रात में जो है नहीं दिखता है, तो इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से एक और रोग होता है, जिसको कि हम जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। जीरोप्थेल्मिया भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए से हमको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से 2 रोग होते हैं। एक आपका रतौंधी होता है, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और एक आपका जीरोप्थेल्मिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है, जो कि विटामिन बी 1 का हमने नाम देखा था कि विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो आपका थाइमीन है, और इसी कमी से जो है आपका बेरी रोग होता है। थर्ड देखते हैं विटामिन बी 2 का हमने देखा था कि राइबोफ्लोविन। देखिए, इसका जो नाम, इसके कारण जो डिसीज होती है, वो एरिबोफ्लोवनिस इसको बोलते हैं। एरिबोफ्लोवनोसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो होंठ होते हैं या फिर गाल, ये आपके इस तरह लाल लाल दिखने लगते हैं, या होंठ फिर सूजे हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, इसको एरिबोफ्लोवनिस बोलते हैं। और इसी में आपका फ्लोवनिस से आप याद रखते हैं राइबोफ्लोविन जो हमारा विटामिन बी 2 का नाम है। विटामिन बी 2 की कमी से जो है यहाँ पे विटामिन बी 2 की वजह से जो है एरिबोफ्लोवनिस रोग होता है, जिसको कि हम चर्म रोग भी बोलते हैं। यहाँ पे विटामिन बी 2 की, जिसमें चमड़ी का सफ़ेद होना ये होता है राइबोफ्लोविन की कमी से। तो ये याद रखना है। विटामिन बी 3 की हम बात करें, तो विटामिन बी 3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। नियासिन, विटामिन बी 3 का जो केमिकल नेम है वो आपका नियासिन है। यहाँ पे हमने देखा था, और इसकी वजह से जो होता है वो आपका चर्म रोग होता है, जिसको कि हम पेलेग्रा बोलते हैं। पेलेग्रा में क्या होता है, पेलेग्रा इन दिस एन इंडिविजुअल थ्रू दियर इरेगुलर डाइट is not ingesting enough niacin or vitamin B3
दे डेवलप द डिसऑर्डर प्लेग्रा। तो प्लेग्रा में इस तरह आपकी चमड़ी चर्म रोग हो जाता है, इस तरह आपकी चमड़ी पे जो है लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसको जो है यहाँ पे प्लेग्रा बोलते हैं। तो इस तरह ये वाला जो रोग होता है वो आपका विटामिन B3 नाइसिन की कमी से होता है। विटामिन B5 की हम बात करें तो इससे प्रेस्थीसिया होता है। विटामिन B5 का हमने केमिकल नेम पेंटाथॉनिक देखा था, और इसमें चमड़ी फट जाती है, चमड़ी का फटना प्रेस्थोसिया कहलाता है। विटामिन B6 की हम बात करें, विटामिन B6 जिसको कि हमने देखा था कि इसका जो केमिकल नाम है वो आपका प्रीडॉक्सिन प्रीडॉक्साइन जो है इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से जो होता है वो आपकी खून की कमी भी, एनीमिया जिसको कि हम खून की कमी बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है। विटामिन B7 का हमने नाम देखा था कि इसका केमिकल नेम जो है वो आपका बायोटीन है। इनसे हर एक केमिकल नेम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करना ही होंगे। विटामिन B7 बायोटीन बोलते हैं, और बायोटीन की कमी से बायोटीन विटामिन B7 की कमी से जो है आपका लकवा, शरीर में दर्द या बाल गिरना, ये वाली बीमारी और डायबिटीज इनको बोलते हैं। विटामिन B9 और B12 की हम बात करें तो इनसे भी जो है यहाँ पे खून की कमी होती है। विटामिन B9 जिसका फॉलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन B12 साइनो कोवालिन में जिसको बोलते हैं, उसमें पीलिया और खून की कमी भी जो होती है इसमें विटामिन B12 की वजह से होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और स्कर्वी या सॉलिंग ऑफ जम्स, मसूड़ों का सूजना, स्कर्वी और मसूड़ों का सूजना विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन डी की वजह से जो होता है वो रिकेट्स या ऑस्टेमलेशिया। ऑस्टेमलेशिया क्या होता है? रिकेट्स ऑस्टेमलेशिया में क्या होती है, जो आपकी बोन्स होती हैं, बोन्स वो आपकी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं ऑस्टेमलेशिया में, और यही बीमारी जब बच्चों में होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है ऑस्टेमलेशिया या फिर रिकेट्स बच्चों में हो सकता है। विटामिन ई की कमी से जो होती है प्रजनन में कमी आती है, मतलब लेस फर्टिलिटी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की बात करें तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब खून का थक्का नहीं बनता, मतलब कटने के बाद जो है आपका खून कंटिन्यूसली बहता रहता है, उसका थक्का नहीं बनता है, तो इसको बोलते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि विटामिन के की कमी से होता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। विटामिन की कमी या डिफिशियंसी से होने वाले रोग, इन 12 यहाँ पे हमने देखे कि ये रोग जो है आपको विटामिन की कमी से हो सकते हैं आपके शरीर में, इनको कि आपको याद रखना है। तो ये थी विटामिन से रिलेटेड लास्ट क्लास, जिसमें कि हमने विटामिन जनरल साइंस का जो आपका टॉपिक है विटामिन, उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसकी हमने 3 क्लासेस डिस्कस की हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और इसमें हमने पूरा जितना भी आपका मैक्सिमम सिलेबस है विटामिन से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आगे वाली क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर्स जो भी आपके मध्य प्रदेश पटवारी में जो भी आपके या फिर व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MP पटवारी में, उस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठा करके आपको एक वीडियो में अवेलेबल कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं। तो ये हमने यहाँ पे यहाँ पे विटामिन की 3rd क्लास डिस्कस की, और विटामिन का जो सिलेबस है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आने वाली क्लासेस में हम एक नया टॉपिक जनरल साइंस का देखेंगे, और उसमें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो बाकी की क्लासेस हैं सुबह 6 बजे जो रहेगी वो आपकी सामान्य कंप्यूटर की क्लास अवेलेबल रहेगी, वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य कंप्यूटर की भी हमने अभी 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी की भी 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, और सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की 3rd क्लासेस है, जिसमें कि हमने विटामिन को कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।